मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बूढ़े सेंटा को देखते हैं जो एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी उसके पास एक दूसरा बूढ़ा सेंटा आता है और उससे पूछता है कि तुम ये काम कब से कर रहे हो। तो सेंटा कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं ये काम कब से कर रहा हूँ। और वो कहता है कि आजकल के बच्चे बड़े बदमाश हो चुके हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि सेंटा अपनी ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। और इसके बाद वो बार की मालकिन को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये तुम्हारे पोते के लिए है, और गिफ्ट देकर वो वहाँ से चला जाता है। बार की मालकिन एकदम हैरान हो जाती है ये सोचकर कि सेंटा को कैसे पता उसके पोते का नाम क्या है, और सेंटा को कैसे पता कि उसका एक पोता भी है। वो भागकर बाहर जाती है तो देखती है ये एक नकली वाला सेंटा नहीं, जबकि असली वाला सेंटा था जो हवा में उड़कर कहीं गायब हो गया, और वो ये देखकर खुश हो जाती है। सीन कट होता है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक कपल और उनकी लड़की जिसका नाम ट्रूडी होता है, वो लोग डिनर के लिए, क्रिसमस मनाने के लिए ट्रूडी की ग्रैंड मदर के वहाँ जा रहे होते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते तो घर के अंदर क्रिसमस की डेकोरेशन चल रही होती है। अंदर जाते ही उन्हें घर की सबसे मेन मेंबर यानी ट्रूडी की दादी मिलती है, जो सबको खाने के लिए इनवाइट करती है। वहाँ पर पार्टी में और भी कई रिलेटिव्स आए हुए थे। इस टाइम पर हमारा असली वाला सैंटा घर घर जाकर बच्चों को गिफ्ट दे रहा था और उसके बाद वो अपने घर लौटने वाला था। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ट्रूडी के मम्मी पापा उसके लिए क्रिसमस का गिफ्ट लेकर आए थे, जिसमें से एक वॉकी टॉकी होता है। उसके मम्मी पापा बताते हैं कि इस वॉकी टॉकी की मदद से तुम सिर्फ सेंटा से बात कर सकती हो। ट्रूडी के मम्मी पापा बाहर जाकर सुनते हैं कि ट्रूडी सेंटा से क्या विश मांगती है, तो वो बोलती है कि मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मेरे मम्मी पापा हमेशा साथ में रहे। यह सुनकर उसके मम्मी पापा काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सेंटा क्लॉज अब ट्रूडी के ग्रैंड मदर के घर पे आया है गिफ्ट डिलीवर करने के लिए। और हम देखते हैं कि घर में कुछ और भी लोग घुसे हैं, जिसमें से एक आदमी कैमरा रूम में जाकर झूठ बोलता है कि मैं डेकोरेशन करने आया हूँ, और वहाँ जाकर एक गार्ड को बेहोश कर देता है। हमें मालूम चलता है कि ये अकेला आदमी नहीं, इसकी पूरी टीम है जो घर में चोरी करने के लिए आए हैं। चोरों का लीडर स्क्रूज भी आ चुका था, जिसने पहले एक सिक्योरिटी गार्ड को मार गिराया, और उसके बाद अंदर घुसते घुसते और भी गार्ड्स को उसने मार दिया। ये सारी आवाज़ सुनकर सेंटा भी अपनी नींद से जाग जाता है और घर में अफरा-तफरी मच जाती है। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए छुपने लगते हैं। तभी ट्रूडी की दादी 2 बॉडीगार्ड्स के साथ आती है और स्क्रूज से लड़ाई करने लगती है। लेकिन स्क्रूज दोनों बॉडीगार्ड्स को मार गिराता है, और सेंटा क्लॉज जो ऊपर से सब कुछ देख रहा था, उसे एक गार्ड ने देख लिया था और वो भाग के अपने रूम में छुप जाता है। तभी एक आदमी उसके पीछे आता है उसको मारने के लिए। सेंटा किसी तरह गोली से बच जाता है, लेकिन गोली की आवाज़ से सेंटा की जो सवारी थी, रेनडियर्स थे, वो सारे भाग जाते हैं। इससे सेंटा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस गोली चलाने वाले आदमी को इतना मारता है कि वो खिड़की से बाहर गिर जाता है और सेंटा भी उसके साथ गिर जाता है। लेकिन वो आदमी किसी चीज़ में फंसकर मर जाता है, और सेंटा देखता है बाहर से कि अंदर अंदर विंडो से देखता है कि सारे लोगों को बंदी बना के रखा था। पहले सेंटा वहाँ से भाग जाने वाला होता है, पर फिर वो डिसाइड करता है कि वो उन लोगों की मदद करेगा। तभी अंदर स्क्रूज ट्रूडी की ग्रैंडमदर से बात करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें जो $300 मिलियन गवर्नमेंट ने दिए थे, वो तुमने वो लोगों में बाँटने के बजाय अपने घर के नीचे छुपा कर रखा है। स्क्रूज सिक्योरिटी कैमरा रूम में जाता है और वहाँ से सभी चेक करने लगता है कि कहाँ पे पैसे छुपाए हुए हैं। तभी वो देखता है कि बाहर उसका एक आदमी मरा पड़ा है। इस आदमी को सेंटा ने ही बाहर गलती से मारा था। इसके बाद सेंटा जाके पुलिस को कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन पुलिस में कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। तो सेंटा अंदर आ जाता है और अंदर एक आदमी उस पे हमला करता है। सेंटा भी उस पर हमला करता है, अपनी जादुई छड़ी उस आदमी के आर-पार कर देता है, लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक जादुई छड़ी थी। कुछ देर तक इन लोगों की लड़ाई चलती रहती है, फिर लास्ट में सेंटा एक एलईडी लाइट लेकर उस चोर के आँख में घुसा देता है और बल्ब ऑन कर देता है, जिससे वो इलेक्ट्रिक शॉक के कारण मारा जाता है। फिर उसके बाद में उस आदमी के पास से उसे एक वॉकी-टॉकी मिलता है, जिसमें ट्रूडी की आवाज़ आ रही होती है। सेंटा अपनी लिस्ट चेक करता है और ट्रूडी का नाम अच्छे लोगों की लिस्ट में होता है, तो सेंटा उसे बोलता है कि मैं इन चोरों को मार गिराऊँगा और तुम्हारी फैमिली को बचा लूँगा। फिर सेंटा देखता है कि वहाँ एक और आदमी मरा पड़ा है, जिसको ज़ाहिर है कि स्क्रूज ने ही मारा होगा। सेंटा को उस वॉकी-टॉकी से स्क्रूज की बात करने की आवाज़ आ रही होती है, तो सेंटा उस वॉकी-टॉकी में बोलता है कि मैं सेंटा हूँ, मैंने ही तुम्हारे आदमी को मारा है और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन स्क्रूज समझता है कि ये असली का सेंटा तो ज़ाहिर-सी बात है कि नहीं होगा, ये कोई छोटा डॉन है जो हमारे प्लान में डाका डालने का ट्राई कर रहा है। स्क्रूज जाता है ट्रूडी की ग्रैंडमदर के पास पूछने के लिए कि तुमने किस सेंटा को यहाँ पर बुलाया है, तो ट्रूडी की ग्रैंडमदर को कुछ भी आइडिया नहीं होता, तो वो ट्रूडी के पापा की एक उँगली तोड़ देता है और उनसे सच उगलवाने का ट्राई करता है।
ये देखकर ट्रूडी को गुस्सा आ जाता है और वो स्क्रूज से कहती है कि सेंटा आकर तुम सब लोगों को खत्म कर देगा। तभी ट्रूडी के पापा उसे बोलते हैं कि सेंटा असली नहीं होता। ट्रूडी को बहुत बुरा लगता है, वो भागकर चली जाती है कहीं पर और एक थीफ लड़की उसके पीछे जाती है उसे पकड़ने के लिए। ट्रूडी तभी वॉकी टॉकी में बात करती है और सेंटा से कहती है कि सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि सेंटा असली नहीं होता है। तो सेंटा उसे कहता है कि सभी माँ बाप ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन सेंटा असली में होता है। दूसरी बार हम देखते हैं कि स्क्रूज उन सभी फैमिली मेंबर्स को बोलता है कि तुम लोग अपने गिफ्ट्स एक्सचेंज कर लो, क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट क्रिसमस होने वाला होता है। ट्रूडी के पापा अपने मम्मी को, यानी कि ट्रूडी की ग्रैंड मदर को गिफ्ट देता है, जिससे उसकी ग्रैंड मदर की आंखें भर आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंटा ट्रूडी को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसे एक थीफ लड़की मिल जाती है। वो थीफ लड़की उसे देखते ही हमला कर देती है और सेंटा वहां से भागने लगता है। लेकिन सेंटा आखिर में पकड़ा जाता है और उसे ये लोग बांध देते हैं और उसकी सारी गिफ्ट्स की थैली को आग लगा देते हैं और सेंटा को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो सारे चोरों के नाम लेने लगता है, तो चोर उन्हें पूछते हैं कि तुम्हें हमारे नाम कैसे पता। तो वो कहता है कि मैं सेंटा क्लॉस हूँ, मुझे सबके नाम पता है। तभी स्क्रूज सेंटा को मारने के लिए जा ही रहा होता है कि रूम के अंदर बर्फ गिरने लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बर्फ नहीं था, झाग है जो कि ट्रूडी ऊपर से गिरा रही है। बहुत सारा झाग गिरने की वजह से स्क्रूज को कुछ नहीं दिखता और सेंटा इस बात का फ़ायदा उठाते हुए नीचे अपनी चेयर से गिरते हुए अपनी सारी स्ट्रेंथ से वो भागने लगता है चिमनी की तरफ। वो चिमनी से बाहर उड़ के भाग जाता है और इसे देखकर लोग काफ़ी चौंक जाते हैं। सेंटा देखता है कि एक सिक्योरिटी टीम इन लोगों को बचाने आई है। तभी ट्रूडी का अंकल विंडो तोड़कर बाहर निकलता है और अपने सिक्योरिटी वालों को सारी बात जाके समझाने लगता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ट्रूडी का अंकल सारी बात बताता है, वो सिक्योरिटी टीम का हेड उसके सिर को गोलियों से छल्ली कर देता है और हमें पता चलता है कि कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, ताकि चोर के और ही मेंबर्स हैं। सेंटा भी ये सब कुछ छत के ऊपर से देख रहा होता है। स्क्रूज बाकी जो सिक्योरिटी टीम वाले जो असल में चोर होते हैं उन्हें समझाता है कि घर के अंदर एक पागल आदमी है जो अपने आप को सेंटा बता रहा है और हमारे लोगों को मारे जा रहा है। अब आधे लोग सेंटा को ढूंढने के लिए लग जाते हैं और स्क्रूज बाकी टीम मेंबर्स के साथ बेसमेंट में जाते हैं और पैसे को ढूंढने के लिए। स्क्रूज को वो बेसमेंट में तिजोरी मिल भी जाती है, लेकिन खोलने पर वो देखता है कि वहाँ पे कुछ भी पैसे नहीं पड़े, सारे पैसे किसी ने ऑलरेडी ले लिए हैं। सेंटा इस वक्त ट्रूडी से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि तुम्हारे घर में बहुत सारे बुरे लोग घुस चुके हैं और मैं तुम्हारी फैमिली को बचाने के लिए अब कुछ भी नहीं कर सकता। ट्रूडी ये सब सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और सेंटा से पूछती है कि तुम्हारी विश क्या है। तो सेंटा बोलता है मैं आखिरी बार अपनी वाइफ को देखना चाहता हूँ। वो अपनी रिंग अपनी फिंगर में से निकाल कर उसे देखने लगता है। तभी रिंग उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। वो रिंग को उठाने ही जाता है, तभी उसे एक हैमर दिखता है। वो जैसे ही हैमर हाथ में उठाता है तो उसके अंदर एक अलग सी पावर आ जाती है, जिससे वो कहता है कि मैं अब सारे बुरे लोगों को खत्म करने वाला हूँ। ये सुनकर ट्रूडी बहुत ही खुश हो जाती है और तभी स्क्रूज अपने बाकी मेंबर्स के साथ सेंटा के रूम में आता है। सेंटा स्क्रूज के सारे आदमियों को वो हथौड़ी की मदद से बेरहमी से मारने लगता है और स्क्रूज दूसरी तरफ जाकर लोगों से बोलता है कि तुम में से किसी ने पैसे सारे ले लिए और मुझे अगर तुमने किसी ने नहीं बताया कि पैसे कहाँ हैं तो मैं एक-एक करके सबको मार दूंगा। स्क्रूज को और गुस्सा आता है। वो ट्रूडी की मदर को गन पॉइंट पे पकड़कर बोलता है कि तुमने ही पैसे चुराए। तभी ट्रूडी के पापा बोलते हैं कि मैंने पैसे चुराए ताकि मैं अपनी वाइफ और बच्ची के साथ कहीं दूर जाकर अच्छे से रह पाऊँ। दूसरी तरफ दो चोर ट्रूडी को ढूंढने जाते हैं और वो ऊपर जा ही रहे होते हैं एटिक में ट्रूडी को ढूंढने के लिए कि जैसे ही वो दूसरा चोर जो सीढ़ी चढ़ता है उसका पैर फिसल जाता है और किल्ली उसके गर्दन के आर पार हो जाती है और दूसरी लड़की ऊपर चढ़ जाती है। वो ट्रूडी को देख भी लेती है, लेकिन ट्रूडी उनके ऊपर बॉल से हमला करने लगती है, जो बॉल जाके नीचे घायल पड़े आदमी को लगती है और वो उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। दूसरी चोर ट्रूडी को पकड़ने जा ही रही होती है कि वो फिसल कर गिर जाती है। उसके सिर का कुछ मांस भी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी ट्रूडी को पकड़ने जाती है। लेकिन तभी सेंटा अपने हथौड़े के साथ वहाँ पर आता है और उसे मुँह पे मारता है और तब मारते ही रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। दूसरी तरफ स्क्रूज ट्रूडी के पापा को बताने के लिए मजबूर करते हैं कि उन्होंने पैसे कहाँ छुपाए। ट्रूडी के पापा उसे पैसे के पास लेकर जाते हैं, लेकिन स्क्रूज बोलता है मुझे पैसे तो मिल गए, लेकिन मैं अब सबको मार डालूंगा। चोर उसे पूछता है कि पहले कौन मरना चाहता है, लेकिन वो फैमिली मेंबर्स चालाक होते हैं और एक दूसरे का नाम लेने लगते हैं और इसी कंफ्यूजन में चोर को वो लोग मार देते हैं। तभी ट्रूडी अंदर आ जाती है और वो देखती है कि उसके सारे घर वाले अलाइव हैं और वो बहुत ही खुश हो जाती है। स्क्रूज बाहर से सबके ऊपर गोलियां चलाने लगता है सारे फैमिली मेंबर्स को मारने के लिए। तभी सेंटा वहां पर आ जाता है और स्क्रूज के सारे साथियों को गोली से मार देता है, अपने हथौड़े से मार देता है और स्क्रूज पैसे लेकर भाग गया था, लेकिन सेंटा ने उसे भागते हुए देख लिया था और वो स्क्रूज का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ ट्रूडी के मम्मी पापा पर एक चोर हमला करता है और दोनों एक साथ उस चोर को मार गिराते हैं और लास्ट में एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जिसे देखकर ट्रूडी बहुत ही खुश होती है, क्योंकि यही उसकी इच्छा थी कि उसके मम्मी पापा हमेशा साथ में रहे।
दूसरी तरफ स्क्रूज बहुत ही तेज सेंटा से भाग रहा था और सेंटा भी उसके पीछे काफ़ी तेज़-तेज़ भाग रहा था, जिससे वो जाके पेड़ से टकरा जाता है और एक साइड जाकर गिर जाता है। तभी स्क्रूज के हाथ में सेंटा की लिस्ट लगती है, जिसमें वो देखता है कि उसका नाम बुरे लोगों की लिस्ट में था, तो उसे पता चल जाता है कि ये एक असली सेंटा है। उसके बाद स्क्रूज और सेंटा में बहुत ही देर तक लड़ाई चलती है। स्क्रूज सेंटा को मार-मार के अधमरा कर देता है, लेकिन लास्ट में सेंटा अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए स्क्रूज की बॉडी को पूरी तरीके से जला देता है और जाके एक टावर के ऊपर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी सेंटा के ऊपर एक चोर ने गोली चला दी थी और सेंटा बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था। तभी ट्रूडी की ग्रैंडमदर आके उस चोर को भी गोली मार देती है। घर के बाकी मेंबर्स भी घायल पड़े सेंटा के पास आते हैं। ट्रूडी सबको बोलती है कि सेंटा को हॉस्पिटल लेके जाया जाए, लेकिन सेंटा बोलता है कि ये मेरा आखिरी क्रिसमस था, अब मुझे और क्रिसमस नहीं मनाने, और सेंटा वहीं पर दम तोड़ देता है और ट्रूडी रोने लग जाती है। ट्रूडी सबको बताती है कि ये एक असली सांता क्लॉस है, मुझे इस पर भरोसा है, और सब लोग एक-एक करके बोलने लगते हैं कि मुझे इस पर भरोसा है, और तभी सांता के अंदर जान वापस आ जाती है और सब लोग ये देखकर बहुत ही चौंक जाते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं, और लोग काफ़ी चौंक जाते हैं कि ये सब असली कैसे हो सकता है। सांता कहता है कि ये क्रिसमस का जादू है और मुझे बस अपना काम करते रहना है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सांता की जो राइड थी, रेनडियर्स, वो लोग आ जाते हैं और सांता उस पर बैठकर चला जाता है और सब लोग उसे बाय बोल के अपनी लाइफ जीने लगते हैं। यहीं पे स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।